हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। आगे आगे। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत मेरी ठीक हो गई थी लेकिन फिर से अचानक से फिर खराब हो गया। सर्दी जुकाम, हेडेक, बॉडी पेन, बहुत ही पता नहीं मौसम ऐसा चल रहा है क्या हो गया। इसलिए बेटा मैं जल्दी क्लास नहीं रख पाया, वरना क्लास जल्दी से ठीक होके क्लास अपन फिर से थोड़ा सा जल्दी रखेंगे, ठीक है। चिंता मत कर दीजिए, चिंता मत करिए। सिलेबस आपका टाइम से चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका 3 सेक्शन मेजर बचा है। एक है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, यही बचा है ना भाई। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे 3-4 चैप्टर है, एंड सेमीकंडक्टर में 5 लेक्चर लगेगा। 5 4 10 और 10 12 समझ लो, तो 20 22 23 लेक्चर का काम है पूरा, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा बीच में 2-3, वो अपन कर लेंगे और सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आइए, रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं ऑप्टिक्स की दुनिया में। तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये सेक्शन बाकी फिजिक्स के सेक्शन से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है। इसमें काइनेमेटिक्स का थोड़ा कंसेप्ट लगता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जब देखते तब मेजर नहीं लगता। इसमें मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसमें कोई थर्मल प्रॉपर्टीज जैसी चीज नहीं आती। थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन होता है, बहुत नॉमिनल। बाकी ये अलग ही दुनिया है। आपने 10th क्लास में भी, 12th क्लास के बोर्ड में भी पढ़ा होगा ऑप्टिक्स। तो भाई आज हम बेसिक ऑफ लाइट, लाइट के बारे में बेसिक बेसिक बातें करेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन कैसे आ गया? अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर पढ़ेंगे, एंड डेविएशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, फिर डेविएशन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर। ये वाली चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लाइट की। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज ऑप्टिक्स, इनफैक्ट व्हाट इज ऑप्टिक्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑप्टिक्स किसको कहते हैं। ऑप्टिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या उसी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं? हाँ साहब, उसी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड भाई साहब वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को हम रे एज्यूम करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम वेव एज्यूम करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लाइट होता क्या है। व्हाट इज लाइट, बताइए। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? लाइट है क्या, अगर पूछा जाए लाइट क्या है? लाइट इज अ रे, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सर हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसी तरीके से लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ है।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of vision. सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है, चीजों को दिखाती है, मेरे आंखों को सेंसेशन ऑफ विजन देती है। अगर मान लो तुम्हारे पास आंख है लेकिन लाइट ही नहीं है, मतलब ये लाइट है ही नहीं, बताओ क्या दिख रहा है? ये लाइट है तभी दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं। अच्छा बताओ मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं और बोर्ड पे लिखा हुआ चीज क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरे चेहरे पे लाइट नहीं है, मेरे चेहरे पे रौनक नहीं है, इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं दिख रहा हूं, अंधेरा दिख रहा होगा। लेकिन बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है वहां पे लाइट है, इसलिए वो चीज दिख रहा है। तो आंख से कुछ नहीं होता, लाइट बहुत जरूरी है देखने के लिए। क्या एग्जाम्पल है? यस, क्या एग्जाम्पल है? मैं नहीं दिख रहा। अब बताओ मैं क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मेरे चेहरे पे बल्ब थोड़ी ना लगा है, सर आपका तो नूरानी चेहरा है। अच्छा, कह रहा है कलुआ है। मैं नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे चेहरे पे लाइट नहीं लगा है। बोर्ड पे लिखा हुआ चीज दिख रहा है क्योंकि वो लाइट है। आंख से कुछ नहीं होता, लाइट भी होना जरूरी है। समझ में आ गई? लाइट का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। सब बात तो सही है। अच्छा मान लो आंख ही ना हो तो कुछ नहीं दिखेगा। दोनों का होना जरूरी है। ओके। अच्छा लाइट हमें दिखता है कि नहीं? ये सर नो बताइए। सर लाइट ही तो दिखा, अभी लाइट आया तभी तो दिखा। लाइट हमें दिखता है कि नहीं? लाइट itself is not visible। कह रहे यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, लाइट नहीं दिखता। सर अभी तो आपने लाइट बंद कर दिया था तो कुछ नहीं दिख रहा था, लाइट ऑन करने के बाद चीजें दिखी, मतलब लाइट तो दिखता होगा। नहीं, लाइट नहीं दिखता। फिर क्या दिखता है? मैं दिख रहा हूं। मैं क्यों दिख रहा हूं? मेरे चेहरे पर लाइट आया और वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंखों तक गया, इसलिए मैं दिखा। मतलब लाइट हमें देखने में मदद करता है लेकिन खुद नहीं दिखता। लाइट इज इनविजिबल। और इसका बड़ा सुंदर सा एग्जांपल मैं एक ही बार दूंगा और तुम्हें समझ आ जाएगा। यूनिवर्स इज डार्क, राइट? यूनिवर्स काला है, दिखता नहीं है, डार्क है। हाँ, लेकिन यूनिवर्स डार्क कैसे हो सकता है? यूनिवर्स के सेंटर पे, अपनी सोलर सिस्टम की बात करें तो बीच में तो सन है, और सन तो चारों तरफ लाइट बिखेर रहा है। फिर भी यूनिवर्स हमें डार्क क्यों दिखता है? जरा देखना, बड़े आश्चर्य की बात है। ये सन है और ये अर्थ है। तुम जब दिन में उजाला देखते हो ना, एक्चुअल में सन के आसपास डार्क है। ऐसा नहीं है कि सन से लाइट आते हुए दिखाई देता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, इसको फील करोगे ना, अंतर मन में एकदम आश्चर्यजनक अद्भुत चीजें महसूस होगा। अंतर मन से देखना, ये सन है, सन के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, काला दिखाई देता है। सन काला है, हाँ सन काला है, सन काला है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। सन से लाइट आ रही, हाँ, लेकिन ये लाइट नहीं दिखती। जब ये लाइट अर्थ पे पहुंचती है तब यहां पे उजाला दिखता है, तब यहां पे ब्राइटनेस दिखता है। तो ब्राइटनेस तो सन दिखना चाहिए, लेकिन सन ब्राइट होता ही नहीं। सर सन काला है, हां, आज से पहले तुम्हें नहीं पता था ना, बता देता हूं, लिख ले, सन काला है। सर सन काला कैसे? सन से तो लाइट निकल रहा है और बहुत हाई अमाउंट ऑफ लाइट निकल रहा है। हां, लेकिन आसपास में मीडियम ही नहीं है, तो यहां पे अंधेरा दिखाई देता है बाहर। कितना भी लाइट यहां पे नहीं, एक्चुअल में सन के आसपास काला स्पेस है, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्स डार्क है। जब लाइट अर्थ के पास पहुंचता है, जब अर्थ लाइट के पास पहुंचता है तो वहां पे ब्राइटनेस दिखता है। समझ में आया क्या? तो लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। अच्छा, लाइट इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव। इट इज अ ईएम वेव, है ना, विजिबल लाइट ईएम वेव, जिसमें इसका रेंज होता है, वेवलेंथ लाइट का कहां से कहां तक होता है? 400 एंगस्ट्रम टू 700 एंगस्ट्रम, 400 से
4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। VIBGYOR ये रेंज है लाइट का। विवगियोर से लेकर रेड तक लेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये बेसिक बात। नहीं, सन तो दिखेगा, सॉरी सन तो दिखेगा, सन के आसपास वाली चीजें डार्क दिखता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, सन तो खुद दिखेगा क्योंकि सन से यहां से, सन के आसपास यहां से लाइट है, लेकिन ये सारी चीजें अंधेरा दिखेगा। ये सारी चीजें क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और। स्पीड ऑफ लाइट, ये आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ध्यान से सुनिएगा। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जैसे क्या होता है कि मान लो कि मैं ट्रेन में बैठा हूं और किसी ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को देखता हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। अगर मैं बाहर बैठा हूं और ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को देखता हूं, तो वो मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। तो किसी भी चीज की स्पीड रिलेटिव होती है, वो कितना दिखेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे। लेकिन लाइट की जो स्पीड है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जावेद अली कहते हैं विजुअल लाइट सर फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें चीजों को दिखाने में मदद करता है, इसलिए उसको विजुअल लाइट कहते हैं। अच्छा डाउट है। कहते सर अगर लाइट इनविजिबल है, अगर लाइट इनविजिबल है तो सर लाइट को हम विजिबल लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें दूसरी चीजों को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैं यहां से बैठ के टॉर्च जलाऊं, ये टॉर्च है ना, मोबाइल में टॉर्च होता है। मैं यहां से बैठ के टॉर्च जलाऊं, देख इधर, मैं यहां से बैठ के टॉर्च जलाऊं, जलता हुआ दिख रहा है टॉर्च? ये टॉर्च जलता हुआ दिख रहा है? मैं यहां से बैठ के टॉर्च जलाऊं, देखिए टॉर्च। तो लाइट तुम्हारे आंखों तक पहुंच रही होगी स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ टॉर्च जलाऊंगा, तो लाइट तुम्हारी तरफ कितने स्पीड से आएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं यहां पे खड़ा होकर ऐसे टॉर्च जलाऊं, तो टॉर्च से लाइट कितनी स्पीड से निकलेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैंने जैसे ही टॉर्च जलाया, लाइट निकला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। अब मैं दौड़ता हुआ टॉर्च जलाऊंगा, तो लाइट तुम तक कितनी स्पीड से पहुंचेगी? उतनी स्पीड से पहुंचेगी। लाइट में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिडेट नहीं करता। लाइट की जो स्पीड होती है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स से। देखो C ± V = C। तो यहां पे कुछ बच्चे लॉजिक देते हैं कि एक्चुअल में सर देखो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, आपकी स्पीड बहुत कम, इसलिए ये C के बराबर आ गया। नहीं, अगर ये C ± C भी लिखूं तो ये C आता है, क्योंकि जो C है उसमें कितना भी C ऐड करो C ही रहेगा। समझ रहे हो? C ± C। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ूं और फिर मैं टॉर्च जलाऊं, तो वहां से भी लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही निकलेगा। लाइट की जो स्पीड होती है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ सोर्स एंड स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती ना, वो एक ऐसी यूनिक चीज है जो सोर्स पर ही डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। ये वेव में भी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था। फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। इंटेंसिटी चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने से। इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। म्यूवी = C स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहां से आप, कल ही मैंने पढ़ाया था EM वेव में, आपको अगर याद हो तो मैं एक बार फिर से बताऊं। C बराबर होता है बेटा 1/√अंडर μ0 ε0। सही लिख रहा हूं? हां, वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है। V बराबर होता है 1/√अंडर μ और ε, मीडियम वाला। कुछ ना लिखो तो मीडियम वाला ही होता है। अब मैं V को C के टर्म्स में लिखता हूं, तो V बराबर आता है C√अंडर μr ε r। क्या ये तीनों रिलेशन बहुत अच्छे से याद है? अरे कल ही तो समझाया था, इतना मेहनत करके तुम्हें। ऐसा नहीं कि बहुत 4-5 चैप्टर पहले समझाया तो तुम भूल गए होगे, ये कल ही तो समझाया है। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ फ्री स्पेस। एकदम सही है? ओके, क्लियर एकदम? ओके।
वी बराबर सी म्यू आर एंड इप्सिलॉन आर। रूट अंडर म्यू आर एंड इप्सिलॉन आर को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, सी बटा ये घुमा के म्यू। ये एक्चुअल में तुम्हारा रिलेशन आ गया। म्यू को इधर ले जाओगे तो म्यू इंटू वी बराबर आप कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लिख सकते हैं। तो दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को अगर कंपेयर करोगे तो यहां से रिलेशन आएगा आपका म्यू वन वी वन बराबर देखो म्यू टू वी टू। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, पूरी चीज बहुत अच्छे से यहां पे समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा है। क्लियर? ओके सर, ये देखो यहां पे लिखा है म्यू वन वी वन इज इक्वल टू म्यू टू वी टू। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है बेटा लेमडा एफ। v इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा एफ। और जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। एक बार जो लाइट निकल चुका उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होगी। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यहां पे एक रिलेशन समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं v इंटू म्यू कॉन्स्टेंट होता है? हां, और v को मैं लिख सकता हूं लेमडा एफ, तो लेमडा इंटू एफ इंटू म्यू कॉन्स्टेंट आ गया। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, तो लेमडा इंटू म्यू तुम्हारा कांस्टेंट होगा, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने से, और लाइट की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही। देखिए यहां पे लाइट की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही, एंड लाइट की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड लाइट की स्पीड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी लाइट की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट की स्पीड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? एकदम क्लियर है ये बातें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट से मैं समझाता हूं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मान लो एक टॉर्च है और टॉर्च से ग्रीन कलर का लाइट निकल रहा है जिसको मैंने एक कंटेनर में रखा है। कंटेनर में वाटर फिल्डेड है और यहां पे एक सोर्स ऑफ ग्रीन लाइट है, यहां से ग्रीन लाइट बाहर निकल रहा है। पानी में ग्रीन लाइट मैंने रखा है, तो पानी में सोर्स रखा है, अब यहां से लाइट ग्रीन लाइट बाहर निकल रहा है, और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को कौन सा लाइट दिखेगा? ऑब्जर्वर विल सेंस, ऑब्जर्वर की आंखें कौन सी लाइट सेंस करेगी? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। अब तुम्हें यह बताना है कि जो लाइट निकला है वो तो निकला है वाटर में, ग्रीन। अब जब वाटर से एयर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो कौन सा लाइट उसको दिखाई देगा? अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करिए। हम जानते हैं एयर या फ्री स्पेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 4/3 या 1.33 ले लेते हैं। वह ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 1.5 मतलब 3/2। ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, राइट। कौन सा लाइट दिखेगा? सोचो, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, सी, बी, ए, सब जवाब दे रहा है। ग्रीन, रेड, येलो। अरे ऐसे सोचना कि लेमडा इंटू म्यू बराबर कांस्टेंट है, तो पहले म्यू तुम्हारा ज्यादा है वाटर का, उधर गया एयर में तो म्यू कम हुआ, तो लेमडा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, तो ग्रीन से किधर जाएगा? वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ग्रीन से येलो की तरफ जाएगा। तो येलो दिखना चाहिए, ऑरेंज या रेड दिखना चाहिए, बताओ। ग्रीन, बी, डी, ब्लू, हाँ ब्लू, रेड, येलो, साहब ग्रीन दिखेगा। सर धोखा हो गया ये तो। एक बात बता, एक सिंपल सी बात है, अगर तुम ग्रीन कलर का सोर्स पानी में रख के ऑन करोगे तो तुमको वो ब्लू दिखेगा बाहर में। कहां पर है वो ये चीज? गधेड़ा। सर क्या बात कर रहा हूं, और क्या बात कर रहा हूं, बाद में पढ़ना रिफ्लेक्शन, पहले समझ लिए। बेसिक छोटी सी बात समझ नहीं आती। ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, हैं? करके देख ले घर पे जा। तो सर वो म्यू लेमडा किसने बोला कि कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है? कलर वेवलेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सेंस ऑफ कलर,
सेंस ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन frequency and frequency does not depends on medium. Frequency does not depends on medium. इसलिए सेंस ऑफ कलर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रिफ्रैक्ट होके या किसी तरीके से जाएगा तो उसका कलर चेंज नहीं होता भाई मेरे, सेंस ऑफ कलर चेंज नहीं होता। सेंस ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इसलिए ग्रीन कलर मुझे ग्रीन ही दिखाई देगा। अच्छा, कोई भी चीज हमें, जैसे मैं तुमको एकदम गोरा दिखता हूं, एकदम अंग्रेज जैसा गोरा दिख रहा हूं। अच्छा, मेरा टी शर्ट ये काला दिख रहा है, ये तुम्हें तो ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। ये अलग अलग चीजें अलग अलग तरह की क्यों दिखती है, अलग अलग कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि वो काला है। तो काला है तो ये काला ही क्यों दिख रहा है? मैं गोरा क्यों दिख रहा हूं? ये ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है? इसके पीछे इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो उसमें बेस्ट एक सवाल करा के मैं समझाता हूं, थोड़ा सा सवाल करा के समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास दो बैलून है। क्या है? दो बैलून है, एक ग्रीन कलर का ए बैलून और एक रेड कलर का बी बैलून, और दोनों पे मैंने टॉर्च जला दिया। कैसा? रेड कलर का टॉर्च जलाया। ये रेड कलर की लाइट इस पे मैंने फॉल कराया। रेड लाइट इज फॉलिंग ऑन द बैलून। रेड लाइट को मैंने इस पे फॉल कराया, और इस पर भी मैंने रेड लाइट को फॉल कराया। और तुमसे एक सवाल पूछा, विच बैलून विल बर्स्ट फर्स्ट? कौन सा बैलून पहले फूट जाएगा? ग्रीन बैलून, रेड बैलून, कि दोनों एक साथ एक ही टाइम पे फूटेगा? अच्छा, फूट क्यों रहा है वो मैं बता दूं। जैसे मैं लाइट को फॉल कराया तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी इकट्ठा कर रहा। अब एनर्जी इकट्ठा कर रहा तो लाइट एनर्जी की वजह से हीट डेवलप होगा, हीट की वजह से ये फूट जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे मैं इस पर रेड लाइट को फॉल कराऊंगा, यहां भी रेड लाइट को फॉल कराऊंगा, तो लाइट जब जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा। अब लाइट एनर्जी इस पे एक्युमुलेट होगा, उसकी वजह से हीटअप होगा, हीट की वजह से फूट जाएगा। जैसे तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा कि लाइट आने से एनर्जी आता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उस एनर्जी से। वही बात हुई ना, लाइट एनर्जी लेके आया, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो बताओ कौन सा बैलून फूटेगा पहले? तो अभी तुम्हें कोई भी चीज उस पर्टिकुलर कलर की क्यों दिखती है यहां से समझ में आएगा। ग्रीन वाला पहले फूटेगा। क्यों फूटेगा ग्रीन वाला? देखो, कोई भी चीज ग्रीन कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। या तो यहां से ग्रीन कलर की लाइट आ रही होगी, या इस पे जो भी ग्रीन कलर की लाइट फॉल करेगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। ये ऑरेंज कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि ऑरेंज कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर बाकी लाइट को एब्जॉर्ब। अगर इस टी शर्ट पे ग्रीन कलर की लाइट फॉल होगा तो ये टी शर्ट इस ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा सोख लेगा उसको। ग्रीन कलर की लाइट को क्या करेगा? सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा? हां जी, ग्रीन कलर की लाइट को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम इस बैलून की बात करें, तो ये बैलून रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा या सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा ग्रीन के अलावा? ये सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो रेड को एब्जॉर्ब करता जाएगा तो लाइट एनर्जी एक्युमुलेट होगा जिससे हीट अप हो जाएगा। अब इससे रेड कलर की लाइट फॉल कर रही है, तो रेड कलर की लाइट को ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो जितने भी रेड कलर वाले लाइट हैं वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये रेड दिख रहा है। तो ये एनर्जी कम इकट्ठा पकड़ पाएगा। जैसे रेड लाइट फॉल किया तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, तो कम एनर्जी एक्युमुलेट कर पाएगा ये। तो ये नहीं